हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी बनना चाहते हो, यानी कि जिला स्तरीय अधिकारी बनना चाहते हो, तो आप बीएसए बन सकते हो, यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बन सकते हो। बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूरी डिटेल आज की वीडियो में कवर किया जाएगा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन होता है, यानी कि बीएसए कौन होता है, बीएसए कैसे बने, स्टेप बाय स्टेप ये भी हम जानेंगे। बीएससी की सैलरी कितनी होती है और बीएसए का काम क्या होता है, यानी उसकी ड्यूटी और वर्क क्या होता है, उसके क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो स्टूडेंट, हर एक बात कवर किया जाएगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। उसके बाद भी कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप बेझिझक हम लोगों से सवाल कर सकते हो। एक और बात है स्टूडेंट, इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था सीएमओ का। यह भी आपका जिला स्तरीय अधिकारी होता है, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में होता है। इसमें मैंने हर एक बात कवर किया था सीएमओ का, यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर के बारे में। आपको ये वीडियो बगल में दिख रहा होगा। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, बायोलॉजी से हो क्लास 12th, तो आप ये भी बन सकते हो। इसमें भी मैंने हर बात कवर किया है कि सीएमओ का काम क्या होता है, सीएमओ कैसे बने, सीएमओ की सैलरी क्या होता है। इस वीडियो का जो लिंक है वीडियो के आपको लास्ट में मिल जाएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां के थ्रू आप देख सकते हो। इसी प्रकार से स्टूडेंट, अगर आपको जिला स्तरीय अधिकारी में सीडीओ पर वीडियो चाहिए, यानी कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करो, केवल लिख देना सीडीओ, तो इस पर वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलो बहुत देर ना करके जानते हैं कि बीएसए का कार्य क्या होता है, बीएसए कैसे बने और सैलरी क्या होता है। हर एक बात इसमें कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक और बात है कि अगर आपको किसी प्रकार का डाउट आता है, आप लोग हम लोगों से कॉल पर बात करना चाहते हो, तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप पे अपना डाउट लिखकर भेज सकते हो। उसके बाद आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा। आप 200 का पेमेंट करके अपना नाम लिखकर भेजिए और स्क्रीनशॉट भेजिए जो आपने पेमेंट किया है। उसके बाद आप देखोगे कि आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा। अगर आपका डाउट समाप्त नहीं कर पाते हैं तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो आप ये सुविधा उठा सकते हो। वैसे अगर छोटे मोटे डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं बीएसए कौन है। तो सबसे पहले बात होगा कि बीएसए कौन है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत कि बीएसए जो होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में आपका जिला स्तरीय अधिकारी होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी होता है। जैसे आप डीएम जानते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको आप कलेक्टर कहते हो, उसी लेवल का अधिकारी होता है। लेकिन ये शिक्षा के क्षेत्र में होता है और शिक्षा के क्षेत्र में मैक्सिमम कार्यभार इसके हाथ में होता है। मैक्सिमम लगभग 90% मान लीजिए कि इसके हाथ में होता है, पूरे जिला का जितना भी आपका शिक्षा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी प्रकार से अगर मेडिकल के क्षेत्र में जान लें तो सीएमओ होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, यानी कि सीएमओ के हाथ में मेडिकल के क्षेत्र में मैक्सिमम कार्यभार होता है। यानी कि हर चीजें लगभग वही देखता है, उसका नियंत्रण, कोई नियम लागू कराना, बैठक बैठाना, मीटिंग बैठाना, तो कोई नियम पारित कराना, ये सब सीएमओ करता है मेडिकल के क्षेत्र में। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में आपका बीएसए करता है, यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है कि बैठक बैठाना, कोई नियम पारित कराना, कुछ नियंत्रित करना, कोई चीज गड़बड़ हो गया, उसके बाद अचानक से किसी स्कूल पे जाकर वहां पे जांच करना। और ये आपका 5 मतलब 1 से लगा के कक्षा 8 तक, यानी कि आपका 5th तक, जो कि आपका प्राइमरी होता है, और प्राइमरी से अपर लेवल यानी कि आपका 6, 7, 8 यहां तक का इसके कंट्रोल में होता है। तो चलिए जानते हैं कि बीएसए अगर बनता है तो उसके हाथ में क्या क्या और चीजें होती हैं, उसकी ड्यूटीज क्या होती है, क्या क्या उसके कंट्रोल में होता है, वो बात जानते हैं हम। तो सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट। अगर हम स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित बात करें तो क्लास 1 से 8 तक की स्कूल का सुपरविजन, यानी कि वो निरीक्षण करता है, हर चीजें देखता है 1 से 8 तक, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया था। ठीक है। स्कूल के टीचर की अटेंडेंस को चेक करना। आप जानते हो कि बहुत ज्यादा घपलाबाजी भी होता है। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि जब सरकारी जॉब पा जाते हैं तो स्कूल नहीं जाते हैं, अपने जगह पे किसी और को भेज देते हैं और अटेंडेंस लग जाता है। तो अचानक से वो स्कूल पर भी पहुंच सकता है और चेक कर सकता है कि वहां के जो टीचर्स हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनका अटेंडेंस जो लग रहा है वो सही है या नहीं सही है, ये भी उसके हाथ में होता है। वहीं अगर हम बात करें तो स्कूल को अचानक से विजिट करना, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि अचानक से पहुंचने की उनकी अथॉरिटी होती है और चेक करने की अथॉरिटी होती है। ठीक है। सेकंड नंबर पे है टीचर रिलेटेड वर्क। क्या टीचर रिलेटेड वर्क है? देखो, असिस्टेंट टीचर की पोस्टिंग और ट्रांसफर। अगर कोई टीचर है तो उसकी कहीं पोस्टिंग करना है और ट्रांसफर करना है तो भी ये इसी के हाथ में होता है, इन्हीं के हाथ में होता है कि ये कहां पोस्टिंग कर रहे हैं, कहां ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है।
टीचर की सैलरी, लीव और प्रमोशन से संबंधित कार्य, यानी कि टीचर की सैलरी कब देना है, दूसरी बात है लीव यानी कि छुट्टी अगर इनको देना है नहीं देना है, और प्रमोशन यानी कि अगर वो सहायक टीचर है उसके ऊपर अगर इनको ले जाना है तो प्रमोशन भी इनके हाथ में ही होता है, ठीक है ना, बीएसए के हाथ में यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के हाथ में। वहीं अगर हम बात करते हैं तो टीचर की कंप्लेन को भी सॉल्व करना, टीचर का अगर कुछ कंप्लेन है कि ये चीज़ गड़बड़ है, वो चीज़ सही नहीं है, तो उसको भी सॉल्व करना इनके ही हाथ में होता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे है हमारा एजुकेशन क्वालिटी। देखो इससे संबंधित क्या है, पढ़ाई की लेवल को इंप्रूव करना, अगर पढ़ाई की लेवल कहीं कुछ गड़बड़ है, कंप्लेन आया है, तो उसको भी इंप्रूवमेंट करना इनके हाथ में होता है, ठीक है ना। और मिड डे मील की मॉनिटरिंग, यानी कि मिड डे मील क्या होता है, आप जानते हो कि जो सरकारी स्कूल होते हैं, ठीक है ना, 1 से लगा के आपका 8 तक वहां पे खाना बनता है, तो उसका भी ये जांच पड़ताल करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हर डे का एक खाना निश्चित होता है कि इस दिन ये बनेगा, अगले दिन ये बनेगा, एक खाना निश्चित होता है। तो कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ लोग करेक्शन करते हैं, घपलाबाजी करते हैं, तो वहां पे वो जाते हैं, देखते हैं कि रोज का रोज खाना सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, खाने में सही चीज़ें यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये सब भी वो जांच पड़ताल करते हैं, वहाँ के स्टूडेंट से पूछते हैं, ठीक है ना, और भी लोगों से पता करते हैं, तो ये भी इनके हाथ में होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कीम को स्कूल में लागू कराना, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आते हैं, जैसे आपका स्कॉलरशिप का स्कीम आ गया, या स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म देने का स्कीम आ गया, या स्टूडेंट को बैग देने का स्कीम आ गया, तो ये सब भी लागू कराते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे स्कीम होते हैं जो कि गवर्नमेंट टाइम टाइम पर निकालता रहता है, तो इसको लागू कराना भी इन्हीं के हाथ में होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी इनके हाथ में होता है। जैसे क्या सर, जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रिपोर्ट बनाना, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी स्कूल में किस प्रकार की पढ़ाई हो रहा है, कितना अटेंडेंस है, कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, क्या हर साल स्टूडेंट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या, खाना वगैरह कैसे बन रहा है, स्कॉलरशिप सबको वितरित हुआ कि नहीं हुआ, ये सबका रिपोर्ट बना के भी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देना, यानी कि वही जो उन्होंने रिपोर्ट बनाया है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि शिक्षा डिपार्टमेंट को वो रिपोर्ट पहुंचाते हैं, ये भी बीएसए के हाथ में ही होता है। तो ये तो हमारी बातें हो गया बीएसए का कार्य, ठीक है ना। और बीएसए कौन होता है, इसके पहले मैंने आपको बताया ही था कि बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जिला लेवल का अधिकारी होता है, जो कि 1 से 8 तक पूरी की पूरी निरीक्षण और जांच पड़ताल देखता है, उसके कंट्रोल में चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आगे बढ़ते हैं कि बीएसए की क्या क्या पावर्स होती है, उसके पास अथॉरिटी क्या है, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारी होता है, एक बहुत बड़ी बात है। जैसे आपका डीएम होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसको आप कलेक्टर कहते हो, उसी लेवल का ये अधिकारी होता है, लेकिन इसके हाथ में केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही अधिकारी है। शिक्षा के अलावा अब आप कहो कि मेडिकल के क्षेत्र में या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये अधिकारी नहीं होता है, ये केवल शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारी होता है। अच्छा, टीचर्स पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स यानी कि नियंत्रण रख सकता है, ठीक है ना। टीचर्स पर भी पूरा नियंत्रण इसके हाथ में होता है, जितने भी टीचर 1 से लेकर 8 तक के होते हैं। स्कूल को नोटिस और एक्शन लेने का अधिकार, अगर स्कूल का कोई एक्शन लेने का अधिकार है तो वो भी बीएसए के हाथ में होता है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट का सबसे मेन हेड यानी कि अपने जिले का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका मुख्य हेड यही है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आए कि बीएसए कैसे बने, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप अगर सारी बातें जान गए हो तो बीएसए कैसे बने इसके बारे में तो आप जरूर जानोगे। स्टूडेंट देखो, कोई भी अगर बड़ा लेवल का अधिकारी है तो ऐसे ही डायरेक्ट नहीं बन जाता है, उसके लिए कई स्टेप्स होता है। जैसे आप इसमें भी कुछ स्टेप्स जाने, एक मैंने वीडियो बनाया था सीएमओ वाला, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर अगर प्रमोशन से ही बनना है तो फिर क्यों आपने ये वीडियो बनाया, पहले ही क्यों नहीं बता दिया। स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप हम कोई चीजें बता सकते हैं, और आप जिला लेवल के अधिकारी ऐसा नहीं कि आप यूं ही बन जाओगे, तो उसमें क्या है कि आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा, उसके बाद ही बन सकते हो। जैसे अभी इसमें भी हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, और आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होना चाहिए, यानी कि बीए किए रहो, बीकॉम किए रहो, बीएससी किए रहो, बीटेक किए रहो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और कम से कम उसमें 50% एवरेज आपका आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उससे ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, उसके बाद आप बीएड किए रहो और कुछ टीचिंग का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएड के अलावा अगर आपने बीटीसी किया है तो भी चलेगा, और डीएलएड किया है तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो बीएड, बीटीसी या डीएलएड अगर आप किए हो और आपके पास टीचिंग की कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ अनुभव है, तो भी अच्छा है। ये दूसरा हमारा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है, प्रमोशन वाली कहानी। बीएसए डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि बीएसए का डायरेक्ट एग्जाम होता है।
आप पहले असिस्टेंट टीचर के स्थान पे काम करोगे, यानी कि सहायक टीचर के स्थान पे काम करोगे किसी सरकारी विद्यालय में। उसके बाद आप हेडमास्टर बनोगे और हेडमास्टर के बाद एक्सपीरियंस होने के बाद आप बीएससी बनोगे। आपकी सीनियरिटी को देखा जाएगा, आपकी सर्विस रिकॉर्ड को देखा जाएगा, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो क्या है पहले बताओ, एक बार और सुनो। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन करना होगा, मिनिमम 50% होना चाहिए। आपको बीएड, डीएलएड या बीटीसी में से कुछ करना होगा। उसके बाद टीचिंग करना होगा और टीचिंग में पहले आप सहायक टीचर बनोगे, उसके बाद आप प्रिंसिपल बनोगे और आपके अनुभव के आधार पर और आपके रिकॉर्ड के आधार पर आपका प्रमोशन कराया जाएगा और आपको बीएससी बनाया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां पे इसका एग्जाम भी होता है, जैसे स्टेट एजुकेशन सर्विस एग्जाम, ठीक है ना। कुछ ऐसे स्टेट हैं, तो आप अपने स्टेट में एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप किस स्टेट के हो, वहां एग्जाम होता है कि नहीं होता है, और साथ साथ वहां इंटरव्यू भी होता है, ठीक है ना। तो यानी कि आप प्रिंसिपल तक बनोगे, उसके बाद एक एग्जाम दोगे, इंटरव्यू दोगे, तब जाके आप बीएससी बनोगे। लेकिन कुछ ही स्टेट में, वैसे अगर हम यूपी की बात कर दो तो यूपी में एग्जाम नहीं होता है। अगर यूपी के स्टूडेंट देख रहे हैं तो उसमें एग्जाम नहीं होता है। उसमें टीचर बनने के बाद आपको क्या करना होगा, प्रिंसिपल बनना होगा, और प्रिंसिपल बनने के बाद आप एक्सपीरियंस के आधार पे बीएससी बन जाओगे, यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी बन जाओगे। अगर आप यूपी के नहीं हो, यूपी के अलावा किसी और स्टेट के हो, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। स्टूडेंट बात करें सर सैलरी कितनी होती है, ठीक है ना। अगर हम बेसिक पे की बात करें तो 78,000 से 1,42,400 रुपया पर मंथ इसकी सैलरी होती है। डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में काम कर रहे हो, किस जगह काम कर रहे हो, यानी और किस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो, और आपका एक्सपीरियंस कितना है, उस आधार पे आपका सैलरी होता है, यानी कि 1,42,400। और साथ साथ और भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे डीए हो गया, एचआरए हो गया, और भी जो गवर्नमेंट आपकी पॉलिसीज हैं वो आपको मिलती रहती है। तो स्टूडेंट इतनी सारी बातें हैं। वैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। वैसे मेरा आपको सिर्फ यही सजेशन होगा कि अगर आप भविष्य में बीएससी बनते हो तो आप लोग ईमानदारी से काम करिएगा। जो गवर्नमेंट आपको पैसा दे रहा है केवल वही लीजिए, डीए, एचआरए, ठीक है ना, और ईमानदारी से वर्क करिए। हमारा आपको यही सजेशन होगा, यही सुझाव होगा, और हमें देना भी चाहिए यही, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, सारी बातें मैंने कवर किया कि आपका बीएससी कौन है। दूसरा मैंने बताया कि बीएससी की ड्यूटीज क्या है, कार्य क्या क्या है। उसके बाद बीएससी कैसे बनेंगे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये भी बताया, और लास्ट में इसकी सैलरी भी बताया। तो ठीक है ना, तो 4 बातें कवर हो गया। स्टूडेंट अगर आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहिए, किस पे, सीडीओ पे, यानी कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर पे, तो आप सीडीओ लिख दीजिएगा, उस पर वीडियो बन जाएगा। और बगल में जो आपको वीडियो दिख रहा है सीएमओ का, इस वीडियो को आप देखिए। ये मेडिकल क्षेत्र में जिला लेवल का अधिकारी है। इस वीडियो का जो लिंक है वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए आप हम लोगों से कमेंट में भी इसका लिंक मांगते हो तो कमेंट में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप ये सुविधा उठा सकते हो कि जो नंबर दिख रहा है आप इस नंबर पर अपना डाउट पूछ सकते हो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में प्रोसीजर बताया। आप इसके व्हाट्सएप पे अपना डाउट लिखकर भेजिए, आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके हम लोगों से बात कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद। आप कमेंट जरूर करिएगा सीडीओ पे।